बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा जूस, जिसके लिए हमने लिया है एक अदद तरबूज, जिसको हमने काट कर हाफ कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल। अफ्तारी में आपने इस शरबत को ज़रूर बनाना है। अफ्तारी के लिए ये स्पेशल शरबत है। तो इसको आपने बनाने के लिए इस तरह तरबूज के बिल्कुल बारीक, जितने बारीक आप स्लाइस कर सकें उतने कर लें। इस तरह बाकी तरबूज के भी हम बारीक स्लाइस कर लेंगे सारे के। तो तरबूज हमने सारा काट लिया है। अब हम इसके अंदर से बीज अलग कर लेंगे। जितने आसानी के साथ हम कर सकते हैं उतने बीज हम इसमें से रिमूव कर देंगे। बीज जो हैं ये सारे आसानी के साथ निकल जाएंगे। इस तरह से कांटे से निकाल लें, या आप कांटे को साइड पे करके हाथों से भी निकाल सकते हैं। सारे तरबूज के हमने बीज जो हैं वो अच्छी तरह से निकाल लिए हैं और इसको हमने डिवाइड कर लिया है 3 हिस्सों में। तो अब ये वाला तरबूज जो है ये हम ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जग के अंदर। और इसका हम बना लेंगे जूस। और बाकी तरबूज को हमने क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। जूस हमने बना लिया है, इसको हम ऐड करते हैं बाउल के अंदर। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा दूध। और साथ में हम ऐड करेंगे तरबूज। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा। जामे शरी हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा हो वो ऐड कर लें। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। आपने अफ्तारी में इस रिफ़्रेशिंग से शरबत को ज़रूर बनाना है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बनता है। और अब इसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर लेंगे। ये जितना ठंडा होगा आपको उतना ही मज़ेदार लगेगा। शरबत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लेते हैं सर्विंग ग्लास और सर्विंग ग्लास के अंदर हम शरबत को सर्व कर लेते हैं। और तरबूज के इन पीसीस को हमने क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। गिलास हमने ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम ये ठंडा शरबत ऐड करेंगे। अब ये जो बाकी का हमारा तरबूज है ये इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे इस तरह से।
तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार ठंडा और मीठा रिफ़्रेशिंग सा शरबत। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी इफ्तारी में बनाकर अपनी इफ्तारी को ठंडा और मज़ेदार सा कर सकते हैं। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।